वीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं बताने जा रहा हूँ हिंदी का प्रश्न पत्र कैसे पेपर आता है, पेपर में हम कैसे लिखते हैं, तो पेपर को हम कैसे हल करते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है, तो और केवल प्रश्न पत्र पूर्णांक 70 का होता है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। ये पेपर मैंने हल किया है। तो देखिए इसमें क्या होता है, पहले सबसे पहले लिखा होता है नोट में लिखा होता है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और प्रश्न क्या है तुम्हारा, छायावादी युग के 2 कवियों के नाम और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखो, ये तुम्हारा प्रश्न है। तो छायावादी कवि हमारे जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद और कह रहा है कवि जयशंकर प्रसाद है, उनकी दो रचनाएं। तो जयशंकर प्रसाद की 2 रचनाएं कामायनी और आंसू, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कामायनी और आंसू। और दूसरा क्या है, महादेवी वर्मा यामा और दीपशिखा, इनकी 2 रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये छायावादी के। इसके अतिरिक्त सुमित्रानंदन पंत भी छायावादी के कवियों ने लोकायतन लिखा है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है प्रयोगवादी धारा के किन्हीं 2 कवियों और उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। प्रयोगवादी कवि प्रश्न पूछ रहा है, तो क्या है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, ये प्रयोगवादी के कवि हैं। और इन्होंने लिखा है आंगन के पार द्वार, क्या है, आंगन के पार द्वार, इनकी ये रचना है। और दूसरे कवि है धर्मवीर भारती, इनकी रचना है कर्णप्रिया। ठीक है, ये प्रयोगवादी धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा तितली जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। ये क्या है, तितली जो जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, जयशंकर प्रसाद का क्या है, प्रसिद्ध उपन्यास है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। रेती के फूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश के प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो देखिए गद्यांश में क्या होता है और पद्यांश। आज मैं गद्यांश के बारे में बता रहा हूँ, पेपर में गद्यांश भी आता है, उसके बाद पद्यांश भी आता है। तो हम इनको कैसे, गद्यांश को हम कैसे लिखते हैं, किस प्रकार इसको हम हल करते हैं। तो हमारा ये गद्यांश है, देखिए लिखा है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, या केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ये तुम्हारा गद्यांश आता है। और इसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसको हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखे। तो हम इसका आंसर कैसे देते हैं, प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित क्या है, मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। गद्यांश मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन हो गया, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम ये है, और ये तुम्हारा आंसर हो गया। फिर अगला क्या है, पूछ रहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश जो इसमें, इसकी व्याख्या
व्याख्या व्याख्या करनी होती तो देखिए रेखांकित अंश क्या है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, या केवल नीति और सद्वृद्धि ही नहीं नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ये तुम्हारे क्या है रेखा प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या। व्याख्या में क्या लिखना होता है देखिए मैं बताने जा रहा हूँ रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए शुक्ल जी कह रहे, कपि जी क्या हमारा कह रहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यानी कुसंग माने बुरी। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान होती है। जिसे बुखार तेज आता है और मरीज कांपने लगता है, परेशान होता है, शरीर दर्द करने लगता है, पीड़ित हो जाता है, और कभी कभी तेज बुखार में क्या होता है वो मर भी जाता है। तो क्या है शुक्ल जी कहते हैं बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। इस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित है तो वो ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है और कभी कभी प्राण भी ले लेता है। और उसी प्रकार बुरी संगति हमारी बुद्धि को नष्ट, अगर बुरी संगत होगी तो बुद्धि को नष्ट। जैसे बहुत लोग क्या बुरी संगत क्या है, कोई ताश खेलता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई दारू पीता है, ये सब बुरी संगति है। कोई चोरी करता है, कोई डकैती करता है, ऐसे लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसे लोगों की आप संगत करते हैं तो क्या है तुम निरंतर गिरते जाओगे। तो क्या है इसमें कभी उसी प्रकार बुरी संगत हमारी बुद्धि को नष्ट कर, जब बुद्धि नष्ट हो जाएगी तो क्या होगा, तो मानव जीवन में युवावस्था, मानव जीवन का जो युवावस्था होता है, जो जवानी होती है, वो सर्व महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मनुष्य इसी उम्र में बनता और बिगड़ता है। तो कहने का मतलब है युवावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। कुसंगत किसी युवा मनुष्य की सारी दुर्गत उसी प्रकार रोक लेती है। कैसे, जो कुसंगत होती है, जो बुरी संगत है, उसको किस प्रकार रोकती है, जैसे जिस तरह पैर में बंधा हुआ पत्थर, जैसे पैरों में तुम्हारे बहुत है वजन पत्थर बांध दिया जाए तो क्या तुम चल पाओगे, नहीं। तो कहने का मतलब है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। तो कहने का मतलब है वरन उसे गिरा ही देता है। ज्यादा तेज बांधा होगा वजन पत्थर तो गिर जाएगा, आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। तो इसके अंतर्गत वरन क्या है, प्रायः उसे उसके विपरीत अच्छी संगत हमारे लिए एक ऐसी सुदृढ़, अच्छी संगत करोगे तो एक सुदृढ़ बाह अर्थात सहारा लेती है जो हमें गिरने नहीं देती। जो अच्छी संगत होती है तो हमको गिरने नहीं देती है और उन्नति के पद पर निरंतर आगे बढ़ाती रहती है और जीवन को शुद्ध सात्विकता उन्नत बनाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये रेखांकित अंश की व्याख्या। दूसरा क्वेश्चन होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, युवा पुरुष की संगत के बारे में क्या कहा गया। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, युवा पुरुष जो जवान व्यक्ति है उसकी संगत से क्या है के बारे में क्या कहा गया, देखिए ये कहा गया युवा पुरुष की बुरी संगत उसे अवनति के गड्ढे में, जो युवा पुरुष होता है अगर बुरी संगत होगी तो क्या है उसको गड्ढे में गिराती रहेगी, निरंतर गड्ढे में गिराती रहती है, प्रतिदिन गिराती जाएगी,
यदि अच्छी होगी, यदि संगति अच्छी होगी तो वो निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, अच्छी संगति से होने वाले लाभों का उदाहरण देखकर समझे। अच्छी संगत सहारा देने वाली बाढ़ के समान होती है। जो अच्छी संगत होगी तो तुम्हारी सहारा देने वाली बाढ़ के समान होती है, जो व्यक्ति की जीवन रक्षक और उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन, कुसंग का क्या प्रभाव होता है। जो कुसंग का क्या प्रभाव होता है, जो बुरी संगत होता है उसका प्रभाव क्या पड़ता है। उसका प्रभाव ये पड़ता है, कुसंग का प्रभाव बहुत ही भयानक होता है। मैंने अभी बताया है, जो कुसंग, अगर दारू वाले की संगत करोगे तो तुम भी दारू सीख जाओगे, जुआ वाले की तुम भी सीख जाओगे, तो क्या होगा, पतन होगा। कहने का मतलब जो बुरी संगत नहीं करना चाहिए, अच्छी संगत करना चाहिए। तो कुसंग का प्रभाव, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना जैसा संगत करोगे तैसे ही तुम बन जाओगे। कुसंग का बहुत प्रभाव बहुत भयानक होता है। यह मनुष्य की नैतिकता, अच्छे आचरण को नष्ट कर दीजिए। जैसे कुसंग का, तो तुम अच्छे कैरेक्टर वाले हो, अब जब कुसंगत में तो तुम्हारा चरित्र भी खराब हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ठोकर लगने से जो गिर जाता है उसे कोई न कोई उठाता है, कि नजरों से जो गिर जाता है उसे कोई नहीं उठाता है। तो ये कुसंग का प्रभाव बहुत ही भयानक होता है। ये मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है, और इसके साथ साथ बुद्धि का भी क्षय कर देता है, बुद्धि को नष्ट कर देता है। तो इसके आज मैंने इतना बताया है। ये पेपर में, इसके आगे मैं कल बताऊंगा, पेपर पूरा हल करा दूंगा। अगर वीडियो में नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब, साथ में शेयर और कमेंट भी कर देना।